नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मीना कुमारी है। मेरे YouTube चैनल मैड फैमिली में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको अपने अनुभव, अपनी फैमिली के साथ बिताए गए पलों को, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई सच्ची कहानियाँ बताऊंगी जो शायद किसी को हिम्मत दे सके। तो ये कहानी स्टार्ट होती है जब मैं शादी करके पहली बार इस घर में आई। इस घर का मतलब है जब मैं ससुराल में आई। जब मैं ससुराल में आई तो आकर मैंने देखा, घर को देखा। आप मानोगे नहीं, ये घर मेरे घर से इतना ज़्यादा अलग था। क्यों अलग था? अब आप सोचोगे कि ऐसा क्या था कि जो इतना डिफरेंट था। एक्चुअली क्या था कि जिस फैमिली में मैं रहती थी, जो मेरा परिवार था, जो मेरा घर था, वो घर काफ़ी अच्छा बना हुआ था। 4 मंजिल मकान था, पूरा हमारा खुद का ही था। और रेंट पे काफ़ी सारे लोग रहते थे हमारे। तो मतलब रेंट पे 65 रूम्स हमारे रेंट पे थे। तो मैं बहुत ही थोड़ा सा, हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई था। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था। बट जब मैं शादी करके यहाँ पर आई तो जब मैंने एंट्री ली, जैसे मैंने एंट्री ली, एंट्री लेके जैसे मैंने देखा, ऊपर देखा, साइड में देखा, तो लिटरली क्या था, मलबा होता है जो हम पलस्तर करते हैं, ऊपर जो मलबा होता है वो गिर रहा था मलबा। तो कहीं कहीं से गिरा हुआ था, यहाँ से वहाँ से। और दीवारें जो थी उनमें दरार आई हुई थी। गाइस बीच में मैं ना फ़ोटोज़ डाल रही हूँ। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मेरी घर के थे। ये मेरा रूम है जिसकी छत टूटी हुई थी और इसके ऊपर मैंने एक स्टिकर लगाया था बना के, पेपर से, चार्ट पेपर से ढकने के लिए, ताकि किसी को दिखे ना। और ये मेरे बाहर का है, रूम से जस्ट बाहर निकलते ही मेरा जो आंगन था, ये उसकी फ़ोटो है। ये वहाँ का पलस्तर गिरा था। इसके पीछे भी बहुत एक ख़तरनाक स्टोरी है, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेरे ससुर जी का रूम है। इसका पलस्तर जब गिरा था तो मेरे ससुर जी के जो पैर के ऊपर पूरा पलस्तर गिरा था, उनका पैर बहुत ज़्यादा छिल गया था, जख्मी हो गए थे बहुत ज़्यादा वो। और नीचे जो सोफ़ा था वो टूट गया था, मतलब इतना ज़ोरदार पूरा पलस्तर एकदम से गिरा था। तो आइए वापस से स्टोरी में आइए। थी कि बस आप उसमें एंटर करोगे तो बहुत पुराने ज़माने की आप बोल सकते हो कि एकदम हमारा जो घर था पुराना, बहुत ही खंडर टाइप का आप बोल सकते हो। क्योंकि आपको भी इमेजिन करने में आसानी होगी कि जैसे एक बहुत पुराना घर होता है, कम से कम 40-50 साल पुराना घर होगा, जिसकी कोई मरम्मत नहीं हुई है, जो ऐसे ही पड़ा हुआ है। उस घर के अंदर एक एक नई नवेली दुल्हन एंटर करती है, इतने सपनों को लेकर एंटर करती है कि मैं अपने घर जाऊंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, मैं ये करूंगी वो करूंगी। बट जब मैं यहाँ पर आती हूँ, जब देखती हूँ, तो यहाँ का माहौल बिल्कुल चेंज होता है, बिल्कुल मेरे एकदम अपोजिट होता है। और अब आप सोचेंगे कि आपके माँ बाप ने देखा नहीं था क्या? सबके मतलब सबके मन में ये ख्याल आएगा। तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपके दिल में भी यही ख्याल आया कि क्या आपके माँ बाप ने देखा नहीं था घर? देखा था। अब मैं माँ बाप को भी कुछ नहीं कहूँगी। क्या था एक्चुअली, मैं शादी नहीं कर रही थी। मेरा शादी करने का कोई प्लान नहीं था। बट मम्मी डैडी ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया। फोर्स तो वो शुरू से कर ही रहे थे, बट मैं ही मना कर रही थी। क्या हुआ, उसी दौरान मेरी सिस्टर, जो मेरी रियल सिस्टर है, जो बड़ी सिस्टर थी, वो कुछ मेरे जीजू से कुछ उनकी बात हो गई थी, तो वो घर पे आ गए थे। तो जब वो घर पे आए तो उन्होंने मेरे को बहुत समझाया, मेरा बहुत माइंड वॉश किया, मुझे बहुत समझाया, नहीं शादी बहुत अच्छी चीज़ होती है, शादी तो करनी चाहिए, आपको तो ज़रूर करनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मेरे को, लेकिन फिर भी नहीं करनी है। मैंने कहा देख लिया, मैंने आपका देख लिया कि क्या हिसाब चल रहा है, तो मैंने तो अब तो मुझे पक्का हो गया कि मैंने तो अब करनी नहीं है। बट मेरी सिस्टर बहुत बहुत एक्सपर्ट है, सच में बहुत एक्सपर्ट है। उन्होंने मेरा माइंड वॉश कर दिया। उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि चलो ठीक है, अगर मेरी सिस्टर इतना बोल रही है तो चलो ठीक है, एक बार मैंने, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी किसी लड़के ने मुझे आके नहीं देखा था, क्योंकि मैंने
अपने घर पे सीधा सीधा मना किया हुआ था कि भाई मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हुए थे तो एकदम विश्वास उठ गया था, आप मान सकते हो। सबसे विश्वास एकदम से उठ गया था कि मैंने करनी ही नहीं है। बट होता क्या है, मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है आप देख लो। तो मम्मी डैडी ने देख लिया तो सडनली एक कॉल आता है। अच्छा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो सडनली एक कॉल आता है। कॉल पे मम्मी बोलती हैं कि हाँ हम रेडी हैं आपको देखने के लिए और लड़की लेकर आने के लिए। तो मम्मी की और जो मेरे ससुराल वालों की बातचीत होती है, मंदिर में मिलने के लिए एक सेट किया जाता है जगह। तो मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ। येलो कलर का मेरा सूट था, जैसे येलो कलर का टॉप है वैसे ही मेरा येलो कलर का एक सूट था, मैंने वो पहन के गई थी। अब वहाँ पे जाके मेरी मम्मी तो फुल टू रेडी होके गई थी, क्योंकि मम्मी को पता था कि ये तो बड़ी मुश्किल से मानी है शादी के लिए, कल कोई मना ना कर दे। तो मम्मी ने तो पूरा माइंड सेट बना लिया था कि हमने तो जाके मतलब कर ही देना है। उनका एक ऐसा हो गया था कि बस इससे पहले कि ये मना करे उससे पहले हमने कर देना है। तो उन्होंने कर दिया। तो वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम इनकी और मेरी मीटिंग हुई, ये मुझे बात करने के लिए आए, तो हम दोनों ने बातचीत करी। तब ठीक है, मैंने कहा अरे ये तो बड़ा शरीफ इंसान है भाई, बहुत सीधा है। जैसे सब लोगों को लगता है भाई फर्स्ट मीटिंग में कौन पहचान सकता है कौन कैसा है क्या है, बट ठीक है, बड़े सीधे लग रहे थे। शादी के बाद पता चलता है कि कौन कैसा है। सच में। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी, हमें फिर भी शादी करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है जो हमें, मुझे लगता है कि सबको एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ ठीक है, पार्टनर अच्छा नहीं निकलता, बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, बहुत कुछ होता है। बट अगर हम मन में अच्छे से बिठा ले कि नहीं हमने करनी है, शादी करनी है और उसको निभाना है, तो मुझे लगता है कि हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाता है अगर हम चाहे तो। क्योंकि अगर हम अपने माइंड में कोई ऑप्शन रख के चलते हैं ना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो हम इस क्योंकि मेरे माइंड में था कि मेरी मम्मी ने मुझे ये समझाया हुआ था कि देखो हमारे ख़ानदान में ऐसा हुआ है कि शादी हो गई तो हो गई, आपने निभाना है तो निभाना है। तो वो मेरे माइंड में था कि चलो कुछ भी हो जाए मैंने निभाना है। तो मैं यही आपको बोलूँगी कि आजकल जो फैमिलीज़ हैं बहुत ज़्यादा टूट रही हैं, बहुत ज़्यादा तलाक हो जाते हैं, बहुत जल्दी सब लोग अलग हो जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतनी कोशिश भी करते होंगे, कई करते भी होंगे, बट ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर आप बार बार कोशिश करते, बार बार करते तो एक दिन वो चीज़ ठीक हो जाती है। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी और उसके आगे की कहानी भी मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट स्टोरी आपको फिर से कल बताऊँगी कि आगे क्या होता है, कैसे हमारी शादी होती है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शादी करना, वो शादी करती है और ऐसे घर में आती है तो फिर क्या होता है। तो मैं कल आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊँगी। आज के लिए नमस्ते। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से रहिएगा और हम कल फिर से मिलते हैं। ओके बाय।